क्या लगता है क्या होगा? बाबा की याद, मन मेरा मित्र हो जाए, इससे बड़ा सुख नहीं है। तो इसलिए बाबा ने आज मुरली में कहा कि बुद्धि में स्थायी एक बाबा की याद हो। ये बहुत बड़ा सौभाग्य, नहीं? लेकिन दुर्भाग्य क्या हो गया फिर? जब आत्माओं की याद आती है। आत्माएँ डिस्टर्ब करती है, दुर्भाग्य। तो हम लोग सभी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो आज के महावाक्य हम सुनेंगे बाबा की मुरली से। अच्छा, इसमें आज एक सभी को एक करना है, कौन-सी बातों की मुझे जागरण आई आज की मुरली से? सब नोट करें कि ये मुझे बहुत अच्छी पॉइंट आज की मुरली से जागृति, अच्छी पॉइंट तो बहुत लगती है, सारी मुरली अच्छी लगती है। जैसे सोए हुए को उठाते हैं ना, तो कौन-सी बातों में वो जाग जाता है। तो ये नोट करेंगे, मुरली की जागरण कौन-सी बात है। सबकी अपनी-अपनी होगी। अच्छा, 23:2 मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य। स्थायी एक बाप की याद रहे, ये अहो सौभाग्य। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, 2-3 दिन से यही चल रहा है, सेवा, नए-नए सेवा। प्लान बनाते रहेंगे। हाँ, ये भी अच्छी बात है। वेट नहीं करेंगे कि कोई, क्या बाबा ने एक महावाक्य इसके लिए उच्चारते, चांस ऑफर लेंगे, करेंगे, हाँ, चांस लेंगे, वो चांस सेवा लेंगे की नहीं। ऑफर करेंगे, चांस लेंगे। नए-नए चांस आइडियाज़ लेंगे मतलब ऑफर करेंगे, वेट नहीं करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये अच्छी बात है। और एक और बात सुनो, 5 बातें नवीनता लाने की कोशिश करेंगे सेवा में। नवीनता लाएँगे, क्रिएट करेंगे। हाँ, सभी को सेवा का शौक है, फाइंड आउट करो मुरली से, 5 बातें हैं, एक ही आया अभी तक, 5 बातें हैं। पॉइंट तो अच्छी है मुरली के अकॉर्डिंग, आप लोगों ने जो कहा वो रॉन्ग नहीं कहा, पर आज की बाबा की क्या लहर है। गीत है, बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। कहाँ है गीतकार हमारे? दीदी ओम शांति। हाँ, नशा चढ़ाओ भाई। अच्छा जी, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, जहां तक जहां के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे, जहां तक जहां के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे, न डोलेंगे उल्फत में अपने कदम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है, कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है, बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। हाँ, हाँ, तो किसके लिए बोला? ये ये गीत बाबा किसके के लिए लिए, है? बाबा के लिए बोला जी। नहीं, कौन बोल रहा है, किसको? हम बच्चे बोल रहे हैं अब तो। हाँ, हम वो बच्चे बोल रहे हैं बाबा को। चाहे बाबा दुनिया कुछ भी आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जी हमारा पूरा जीवन, लाइफ़स्टाइल आपकी तरह ही रहेगा। जी। यही बोला ना आपने बाबा को? हाँ जी बिल्कुल। हाँ हुँ, जी। तो हम सबके बिहाफ़ में आपने बोला बाबा को कि हम थैंक बदलेंगे नहीं। यू दीदी। हुँ, ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। ये कौन-सा गीत है? वायदे का। जैसे कोई की सगाई होती है, तो ये वायदा करते हैं ना कि स्त्री-पुरुष कभी एक-दो को छोड़ेंगे नहीं।
कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? अब ये प्रॉमिस किसके साथ की है? देखो जिन्होंने अभी जॉइन किया वो गीत को मिस किया ना, इतना अच्छा गीत था। तो बाबा कहते हैं अब किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। हाँ, प्रतिज्ञा की है ना सबने। बदलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वो बाहर सेंटर पर तो रह न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे। क्या समझेंगे? निमित्त बहन सुनाती है। हाँ, कि बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। तो यहाँ तो होता है ना कि बाबा आया कि आया, अब वहाँ मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है। ऐसे वेटिंग में एक अपना आनंद होता है। अब मुरली प्री हैंड सबको मिल जाती है, एक दिन पहले ही मिल जाती है, या तो मुझे लगता है मुरली ऐप है, पता नहीं, मिल जाती है ना, पहले ही मिल जाती है। पर पढ़ते नहीं है, नहीं तो मजा हाँ, ही वो नहीं एक अलग बात है। आता। तो क्या हो गया, जितनी वेटिंग होती है ना, उसका हाँ, वो मजा नहीं। एक अपना होता है। पहले से मिल जाए। अब क्विज है, हम पहले से आपको बता दें, हर चीज का एक अपना आनंद है। तो ये बाबा ने उन दिनों तो ऐसा ही होता था ना, मुरली अब आई की आई, बाबा की हैंड रिटन मुरली आती थी, लच्छू दादी, वो पुष्पा दीदी लिखते थे बाबा की। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहां तो सम्मुख नहीं हो। चाहते सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में है आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते वहां वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है। ऐसे नहीं, जब शिव बाबा की सब शिव बाबा की याद में रहते, बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी याद आती, आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे, फिर तो अहो सौभाग्य। कितना सौभाग्य की बात है, सारा दिन बाबा याद रहे। किया, बाबा की याद करी कल, बाबा इधर बैठा है, बाबा बाजू में बैठा है, बहुत अच्छा। सिर्फ कितना इजी है, बिठा के रखो, कुछ भी नहीं करना है आपको, इससे सहज क्या होगा। तो बाबा कहते हैं तो बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। स्थायी याद, देखो सारा समय शिव बाबा की याद रहे तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला रहता है, स्थायी याद, परमानेंट याद। तो यहाँ बाप के सम्मुख रहने से बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बैठो, बाप की याद में बैठे हो। चलो एक सेकंड इन्वोक करो बाबा को, आह्वान करो, बाबा आ जाओ। बाबा ने कहा यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया है। आज तो और भी इम्पोर्टेंट है, पेपर ही बाबा से दिलवा दो। हाँ, तो बाबा को इन्वोक करो कि या बाबा को बाजू में बिठा दो, बस। चलो आ गया अभी बाबा, सबके ऊपर बाबा की छत्र छाया। वेरी गुड। बाबा कहते देखो यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करे, यह लिखे, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है,
और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। हुँ, देखो अब मुरली के समय सेवा का सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री पढ़ते तो ज्योग्राफी थोड़ी उस समय याद करेंगे। तो बाबा कहते और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप अब केवल एक ही संकल्प, बाबा ज्ञान रत्नों से दे रहा है मुझे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही है। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा, तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएँगे। 1-2 बार ही मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई, तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। 2-3 बार किया फिर वो मतलब बुद्धि को मुरली को पर्सनलाइज़ करना होता है, कि बाबा ने मेरे को बोला है। और वैसे भी अ, दुनिया में देखो एक होता है लेक्चर लोग करते हैं, एड्रेस करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है, जन-जन के लिए करेगा। तो जिससे कनेक्टेड रहेगा, रिलेटेड रहेगा वो पर्सनलाइज़ करेगा, बाकियों से नहीं कनेक्टेड होगा, तो इतनी पर्सनलाइज़ नहीं करेगा। और होता भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन भगवान जो बोलता है वो एक-एक बच्चे को बुद्धि में रखते हुए बोलता है। एक-एक को बुद्धि में रखते हुए भगवान बोल रहा है। तो मेरे लिए वो हर मुरली कनेक्टेड है ही है, क्योंकि वो दिलों को जानता है ना, प्रधानमंत्री या वो तो दिलों को नहीं जानते हैं ना, वो तो देश को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिसको तो एक 1-2 बार फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी, किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी मुरली की, उनको फिर सर्विस का शौक होगा। हुँ, उछलता रहेगा। देखो, सोचेगा कि जाकर धन दान करूँ, धन बहुत हो गया है, बाँटूँ। खर्च करने का भी दिल तब करता है ना, जब है। सोचेगा कि जाकर धन दान करूँ, क्योंकि ये धन एक बाप की सिवाय तो और कोई के पास है नहीं। ये बाप ये भी जानते हैं, सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है, और कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी-अड्डी देते हैं, सबको राज़ी करते हैं। हुँ, स्थूल सर्विस में हड्डी-अड्डी दे रहे हैं। जैसे भोजन पकाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ना, सेवा का, भोजन का। उस दिन बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, पीछे वाली पेज में। पानी की सेवा में भी कितना बाबा हाँ, ने जिसने भी सेवा की, तो उसने मार्क्स जमा कर लिए। जितने दिल से भावना प्लस सेवा मार्क्स जमा। ओनली सेवा अकॉर्डिंगली मार्क्स है। भावना प्लस सेवा, बहुत मार्क्स जमा होंगे। तो बाबा कहते हैं, जिसको सर्विस का शौक होगा वो मुख से कहने बगैर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी है, देह अभिमान तो नहीं है। अच्छा, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई-कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं, तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े। बड़ों को तो रखना ही रखना होता है। हाँ, मतलब होता है ना बड़ों को कि भई ये तो मेरे से छोटा है, सीनियॉरिटी जूनियर की बात आती है। तो बाबा कहते हैं उनका भी रखना होता है। सर्विस का शौक होगा, क्योंकि तो बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है सेवा को फास्ट। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रदर्शनी सामने है, पिक्चर 7 डेज का बुक तो है ही है ना, तो करो। आजकल तो इतने मीडियम्स हो गए, आपको वो 7 डेज का मिलता भी है, क्या यूट्यूब में बहुत सारे, तो सीख लो, करो।
तो बाबा कहते हैं सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और कोई उपाय है ही नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। सभी अभी टाइम है। सूर्यवंशी राजा बनाना, चंद्रवंशी बनना या बनाना, और प्रजा थोड़ा समय है। कितना समय है अभी? 85th शिव त्रिमूर्ति शिव जयंती चल रही है। 85th श्री कृष्ण का बाबा ने बता ही दिया कि आ ही जाएगा, उस समय थोड़ी कोई सेवा करेंगे। एक बार रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाए फिर थोड़ी सेवा करेंगे। तो बाबा कहते अभी बनानी है तो बना लो, और कोई उपाय है ही नहीं। तो बच्चे कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह तो है ना कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। हाँ, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में ये निश्चय रखना है ना कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, जिसको देख रहे हैं। ये भी प्रैक्टिस अच्छी है। अब इमर्ज करो एक एक जो भी आत्माओं को, साथ में रहने वाली आत्माओं को। अब देखो, ये चीजों को देखो जो जो जिनसे मेरा अटैचमेंट है। 2 सेकंड उसमें देते हैं कि ये सब जाने वाला है, सब जाएगा। जिसको देख रहे हैं एनी टाइम जाएगा। ओके, तो ये देखो, पुरुषार्थ करो। तो घर बार तो छोड़ना भी नहीं है, लेकिन बुद्धि में रहे कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है, ये भी जानते हो। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हुबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती है। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं। वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सत्व प्रधान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है, कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है, उस अकॉर्डिंग सतो पहले पहले तो लड़ाई होती नहीं। तो इवन द्वापर युग में कितनी लड़ाइयाँ होगी, क्योंकि शुरू में नहीं होंगी। रजो प्रधान आत्माएं भी तो हम आत्माएं है ना। अगर हम रजो में आई और हमारे में इतनी सत्व प्रधानता रही है, और बाकी आत्माएं तो वैसे ही सत्व प्रधान ऊपर से उतर रही है, तो कैसे होगी। कि शुरू में जो राजा विक्रमादित्य का राज्य है, तो बाबा कहते हैं तो सत्युग, हाँ, तो ये सब बुद्धि में रखना है, कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है ना कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है, तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे सतो से रजो में। कितना टाइम लगता है सतो से रजो में आने के लिए, मीनू बेन?
2,500 मैक्सिमम 2,500, फिर किसी का कम किसी का ज्यादा। क्लियर है ना? बोलो कैसे 2,500? सतों से रजों में आने में कितना टाइम लगेगा? 1250 1250 1250। सतयुग से त्रेता में 1250, फिर 1250 2500 हुए। हाँ तो कितना हुआ? मैक्सिमम 2500 मैक्सिमम। फिर बाकी कोई एंड में ही आएगा, त्रेता के एंड में, तो उसको रजों में आने में कितना टाइम लगेगा? इसको तो जाएगा नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम तो जानते हो हमारा यह, हाँ, उतरते उतरते सतों से रजों में आते तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो, कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, सारी मुरली की हड्डी टूट जाती है, बहुत जोर से गिरता है। ये जो चोट लगती है ना हड्डी वाली, वो बड़ी टफ होती है। हाँ, उसका बाकी चोट तो ठीक है, लेकिन हड्डी वाली जो चोटें है ना, फ्रैक्चर वाली, वो बहुत मुश्किल होती है, दर्द बहुत होता है उसमें। बाबा कहते काम की चोट ऐसी है। तो कौन सी हड्डी हमारी टूट जाती? काम की चोट से हड्डी हड्डी टूट जाती है। सोचो। हाँ, ब्रेन फाउंडेशन। की हड्डी टूट जाती हाँ, है, ब्रेन की हड्डी, ट्रेन की स्पाइन ब्रेन ब्रेन का पूरी फ्लूइड चला जाता है। स्पाइन टूट गई ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई, खड़ा ही नहीं हो सकेगा। हाँ, स्पाइन है ना। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि। मतलब जहां भी हड्डी टूटे तो वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो नहीं होता है हड्डी टूटने से। नहीं, जहां हड्डी टूट जाए तो इसलिए फिर वो खड़ा नहीं रह सकता है। ब्राह्मण जीवन, उसका फाउंडेशन ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हड्डी हड्डी टूट जाती, और कोई मनुष्य अपना जीवघात करते, आत्मघात नहीं, जीवघात कहा जाता है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है। इसके पहले बाबा ने आज मुरली में आत्मघात कहा, इसके पहले कब कहा था आत्मघात? कौन सी मुरली में? कौन सी मुरली में कहा? अभी इसके पहले ये वर्ड किसके लिए? कौन सी मुरली में? हाँ, किसके कंटेक्स्ट कनेक्शन में, कौन से कनेक्शन में कहा? विवेक का विवेक खून। विवेक का हाँ, खून विवेक करना का भी आप कहा खून। था। हाँ, विवेक का आत्मघात। स्टडी करते हो ना सभी अच्छे से, विवेक का खून के समय बाबा ने कहा। विवेक का खून और करना। आज बाबा कह रहे हैं काम विकार के लिए जीव घात करते अपना। एक्चुअली वही होता है ना, आत्मा अपनी पूरी शक्तियों को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देती है काम विकार में। तो इसलिए बाबा कहते ये जीव घात है। यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है। देखो शिवरात्रि आ रही तो बाबा कैसे अकॉर्डिंगली मुरलियां भी चलती है। घर घर में पैगाम देना है कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, ये बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं ना चित्रों को डे बाय डे। तो कितना सिंप्लीफाई किया। बेसिक चित्रों में भी पहले हमारा आत्मा का चित्र एक हुआ करता था, ऐसे स्टैंडर्ड, वो ड्राइवर और वो। अभी आजकल आत्मा के चित्र कितने हैं?
500 पिक्चर्स ऑफ 7 डेज है। क्योंकि इंग्लिश विदेशों में अलग टाइप से चाहिए होता है ना 7 डेज की पिक्चर्स, और यहाँ अलग टाइप से चाहिए होता है। तो आत्मा का देखा ना अपने सेंटर पर कंप्यूटर वाला चित्र है, कंट्रोलर वाला चित्र, पहले ड्राइवर का ही होता था। तो इस तरह से चित्र करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कितने अंधों की लाठी बने, ये देखो। तो सारा दिन ख्यालात चलता रहता है, ऐसा सहज बनावे जो कोई में काम, जो कोई भी समझ जाए। देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे, तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम तो जानते हो कि हमारा ये क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। और हमारा कब तक चलेगा क्लास? मुरली क्लासेस कब तक चलेगी? ये संगम युग से। सिर्फ संगम युग 5000 वर्ष का नहीं 5000 क्लास कब क्लास तक? देखो भाई, इसलिए बाबा कहते हैं, जब मिल रहा है लाभ ले लो। तो शास्त्र आदि, तो तुम जानते हो कि हमारा ये क्लास कब तक चलता रहेगा। वो तो लाखों वर्ष की आयु समझते, तो शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। समझते जब अंत होगा तब सबकी सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वो मानना भी है। तुम अभी जानते हो, तो सिर्फ कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो, सिर्फ इतना कहते हैं। है ना बाबा, छत्र छाया बना हुआ है सबके, सबके मस्तक पर दिख रहा है। यही तो बहुरूपिया है बाबा। तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे ददीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दो। इतना सेवा करो, हड्डियां भी, मतलब जब तक कर सको तब तक शरीर से सेवा करो बाबा की। वो था ना मुरली में, सैटरडे की मुरली में, 3 वीक्स पहले की सैटरडे की मुरली थी। उसमें बाबा ने बोला कि फरिश्ता कौन बनेगा। बोलो हेमलता बहन। इमीडिएट फास्ट। क्या हो गया? वही ददीची ऋषि मिसल, बोले हड्डी हड्डियां गलाएगा बाबा की सेवा में, जिसने हड्डियां गलाई, क्योंकि फरिश्तों के हड्डी मांस नहीं होता है। तो जिसने अपनी हड्डी गलाई है बाबा की सेवा में, वो फिर फरिश्ता बनेगा। तो ये बाबा कहते हैं ददीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दो। अपने शरीर का भी ख्याल न कर सारा दिन सर्विस में रहना है। उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। डेफिनेशन ऑफ, अपने शरीर का भी ख्याल न कर सारा दिन सर्विस में रहना। मतलब हो सकता है तन की सेवा हो सकता है कभी बुद्धि की सेवा इतनी ज्यादा हो, तो शरीर रेस्ट मांग रहा है, लेकिन फिर भी बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा है। तो ये है बाबा ने कहा, मतलब जरूर ये भी है, ठीक है। शरीर, तो शरीर के लिए कुछ भी कनेक्टेड होता है ना, जिस समय जो सेवा की आवश्यकता है। तो एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरे रूहानी हड्डी सर्विस। ददीची ऋषि मिसल हड्डियां देना, वो है। एक है जिस्मानी हड्डी दे रहे, और एक है रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते ही रहेंगे। धन दान करने से खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते वह सब है जिस्मानी, शास्त्र सुनाते, वो कोई रूहानी सर्विस तो है नहीं। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं।
स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तुमसे कोई विक्रम नहीं होगा, वह है ही राम राज्य। वहां होते ही थोड़े हैं, ज्यादा होंगे नहीं। क्यों? सतयुग में हाँ, हाँ, भाई कितने हैं? अब ऑनलाइन क्लासेस भी है, चल रही है, अभी चल रही है, बाद में शायद ये भी तो बंद होगा। कहो कहो कि भाई तुम क्लिक करो और ऐड हो जाओ, नहीं करते। कोर्स करने वाले, क्लासेस करने वाले, तो बाबा कहते ऑटोमेटिक वहां कम हो जाएगा ना। तो हड्डी, हाँ, तुम बच्चे अभी तैयारी कर रहे हो नई सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वह है ही राम राज्य, वहां होते ही थोड़े है। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। तो डैश पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। राजाई स्टेटस के लिए पवित्रता मस्ट है। मालिक, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो मतलब राजा एम रख रहे हैं, तो इसका मतलब स्टार्ट, पवित्रता तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। वो नहीं है 50% MBA के लिए एंट्रेंस का कितना है? 50% होता है ना, उतना तो चाहिए ही चाहिए। 50% ग्रेजुएशन। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हें समझाना है ऐसा, तुम्हें समझाना ऐसा है कि जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर याद की यात्रा से ही सत्व प्रधान बनेंगे। पवित्रता के लिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवित्रता के लिए भी क्या होता है ना? संग दोष। हाँ, तो इस कारण बाबा की मुरली, योग, ये तो है, पर संग, ब्राह्मणों का संग, उन्हीं टाइप के लोगों का संग, वो सिर्फ ब्राह्मण बच्चे, पवित्रता, पवित्र घर गृहस्थी में रह भी रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्योर है। तो जहां संग नहीं मिलेगा ना, तो वो पवित्रता, और वो भी प्रैक्टिकल संग है। एक है ऑनलाइन संग मिलता है, वर्चुअल वर्ल्ड, एक है सामने। क्या फर्क है दोनों का? वाइब्रेशंस है, जेस्चर्स है, वो फीलिंग वर्चुअल में नहीं आएगी, और वो मैटर करता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो प्योरिटी, इसलिए हमने देखा जहां संग का असर होता है ना, और केवल ऐसे क्लास कर रहे हैं, वो मेंटालिटी चेंज ही नहीं हो रही है उनकी। नए नए बाबा के बच्चे, हमको लगता है कि भाई ये बहुत पुरुषारथ चल रहा है, पुरुषारथ की बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिल रही है, लेकिन वही पुरानी मेंटालिटी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का संग नहीं है, तो मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही। तो जब तक हम वो वाइब्रेशंस में नहीं रहेंगे, सेंटर के, ब्राह्मणों के संग में नहीं आएंगे, सेवा करो, अभी सेवा के प्रोग्राम्स चलेंगे ना, तो उसमें ब्राह्मणों का संग मिलेगा। तो ये ब्राह्मणों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही सत्व प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, ये नॉलेज कोई के पास है नहीं। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वो फिर इस गोले में लिखा हुआ है। सीढ़ी में धर्मों का नहीं है ना, 3 चित्र है ना, तीनों में अलग अलग स्पेशलाइजेशन है ड्रामा की, कुछ कुछ पॉइंट की स्पेशलाइजेशन वहां है,
झाड़ में किसकी स्पेशलाइजेशन है? कैसे एक के बाद एक सारे धर्म आए? धर्म की स्पेशलाइजेशन है, वो झाड़ में है। सीढ़ी में, सीढ़ी में भारत का आया उत्थान उतरती कला और कैसे चढ़ती कला। उतरती कला। और धर्मों का कोई पूछते कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वो फिर इस गोले में लिखा हुआ है, वो नई दुनिया में आते ही नहीं है, उन्हों को शांति मिलती है। इसलिए हम कहते हैं ड्रामा का पिक्चर चलेगा भी 3 दिन चलेगा। 3 चित्र है ना हमारे, तो 3 दिन चलता है, अगर 2 दिन में वैसे कवर करो तो। भारतवासी स्वर्ग में थे ना, बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वो खुद भी समझ जाएंगे, बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, वह इस समय भी वह भी तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसे की दरकार ही नहीं है, पैसे हम क्या करेंगे? तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, ये चित्र आदि छपाओ। हमको क्या पैसे चाहिए, क्योंकि पर्सनल तो कुछ है नहीं, हमको जो भी पैसा लगता है वो इन चीजों में लगता है। चित्र छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। ये शुरू में जब विदेश की सेवा हुई थी जापान की, तो उसमें दादी जी गए थे ना, दादी, बड़ी दादी, रतन मुनि दादी और आनंद किशोर भाई, तो प्रकाश मणि बड़ी दादी वही। तो फिर जब बहुत अच्छी सेवा की, बड़ी सक्सेसफुल रही, और फर्स्ट बाबा ने रिलीजियस कॉन्फ्रेंस था, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, तो इनविटेशन हुआ था बुद्धिस्ट मॉन्क, उन लोगों ने इनवाइट किया ब्रह्मा कुमारी को, तो फिर गए थे, तो बहुत अच्छी सेवा हुई थी। कुछ भी नहीं था, विदेश का कुछ भी नहीं था वहां। तो फिर उन्होंने बोला हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत बोला। तो फिर दादी ने बोला चाहिए तो कुछ नहीं था, लेकिन बोला, वो बहुत बोलने लगे कि आप बताओ हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं। तो दादी के संकल्पों में तो यज्ञ ही था ना, 51 में था, तो उस समय यज्ञ का बैगरी पार्ट था 54 में। तो बोला कि दादी को ख्याल आया कि अब ये चित्रों की बहुत सेवा होगी, तो चित्र छपाओ। तो बोला उनको कि चित्र हमको चाहिए, तो बहुत सारे चित्र की छपाए हम लोगों ने, हजारों की, ढेर की ढेर, हजारों कल्प वृक्ष के चित्र छपाए, वो लेकर आए फिर उन लोग। क्योंकि इससे सेवा होगी। तो कोई पूछता है ना क्या सेवा करे, तो बाबा कहते ये सेवा करो, लिटरेचर की सेवा करो। आजकल तो खैर नहीं, तो भी लेते हैं। कई बार बाबा कहते ऑडियो सिस्टम है, कितनी सेवा करता है ऑडियो सिस्टम, तो वो करो। हाँ, मतलब तो इन चित्रों से तो तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, ये चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। अच्छा, फिर हॉल बनाओ जहाँ ये नॉलेज सुनाई जाए। जगह है तो जगह दो, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो, हमको जगह दे दो। देखो शिवरात्रि आ रही ना, किसी का संकल्प चलता है तो चलाओ, कि जगह मिलती है ले लो, दे सकते हो दे दो, भाई नाम तुम्हारा हो, हमको कुछ नाम से मतलब नहीं है। तुम्हारे नाम की जगह, तुम्हारा प्रबंध करो आप सब कुछ। तो हम सेवा कर सकते। जितनी आत्माएं वहां की योग करेगी, वहां संकल्प करेगी, अपना कैरेक्टर सुधारेगी, सारा वो क्या बोलेगा, उसको कमीशन मिलता जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, जिसने जगह दी है। तो शिवरात्रि पे जनरली बहुत सारे सेंटर्स ओपन होते, गीता पाठशाला ओपन हो जाती है। तो अभी देखो इतने बाबा के बच्चे सभी बैठे हैं, किसका क्या कहेंगे, भाग्य खुलने वाला है। अपनी जगह दो। बहुत आकर कहेंगे, बाबा कहते हैं देखो, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे, तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो,
बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्य को ही समझनी है। हम हमेशा कहते हैं जगह की जो सेवा होती है ना, जैसे वो जगह मेंट फॉर रेंट है, मतलब कहते बैठे-बैठे की कमाई है। जगह में होती है तो आपको कुछ करना नहीं है। तो इसी तरह जगह वालों का बैठे-बैठे का दुआओं की कमाई है। तुम मुरली सुनो न सुनो, तुमने जगह दी, तो इतनी सारी आत्माएँ जो दुआएँ देगी ना, तो उसका वो बैठे-बैठे की कमाई मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी कमाई है। तो ये तो मनुष्य को ही समझनी है। तुम सिर्फ प्रबंध करो। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाए तो विक्रम विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे न सके। कहते खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते किसको पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बच्चे बहुत ख्यालात करने चाहिए। चले सेवा, क्या विनोद भाई? ऐसे शांति में थोड़ी चलेगा। अभी शिवरात्रि आ रही है, डंका बजाओ, कुंभकर्ण को जगाओ, है ना? हाँ, सोचो, युक्तियाँ सोचो। तो बाबा कहते बहुत दिमाग, बहुत ख्यालात चलने चाहिए सेवा की। तो समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड फादर के सिवाय कोई दे न सके। भारत ने हुनर दिखाए है, तब फिर बाबा बाबा भारत में हुनर दिखाए तब तो फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। यहाँ सेवा करो अच्छे से, फिर ऐसे बच्चों उन दिनों 60s की मुरली है ना, विदेश में कोई सेंटर नहीं था 70s, फिर बाबा बाहर भेजेंगे। ये मिशन जाएगी बाहर। पहला डेलीगेशन हमारा इसके बाद जो गया था, वो 5 का डेलीगेशन था। रोजी बेन, निर्मला बेन, शील दादी, रमेश भाई, जगदीश भाई यूएस में गए थे। यूएस का डेलीगेशन का शायद यूके या यूएस में गए थे। और शील दादी को बाबा ने भेजा था, ट्रांस मैसेंजर थी। तो क्योंकि सेवा पे जा रहे हैं तो बाबा से कनेक्टेड होती है ना, ट्रांस से तुरंत मैसेज लेके आ जाए कि क्या करना चाहिए बाबा। ये बड़े रमणीक एक्सपीरियंस है, सुने आप लोगों ने? माचिस की, हाँ। माचिस वाला तो बहुत ही पॉपुलर छोटी है। छोटी चीजें बाबा बताते थे कि तुम माचिस भूल गए, तुम जा तो रहे हो वहां कॉन्फ्रेंस में, लेकिन माचिस नहीं लेके, तो ट्रांस में वो जाती थी, बाबा से संदेश लेकर आती थी। मतलब फिर बाबा ने ऐसे जैसे कहा ना, भारत में हुनर दिखाए तो फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। ये मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना नई दुनिया बनने में। देखो क्या कह रहे बाबा, अभी तो टाइम पड़ा है। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। सोचो कितना टाइम कम है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है। खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हो ना। साइंस का कितना घमंड है चल रहा है। ये साइंस फिर वहां काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहां ले या काम में लाएंगे। जो भी कंस्ट्रक्टिव साइंस है वो सब वहां काम में आ जाएगी। इसलिए हम लोग साइंटिस्ट, साइंस एंड इंजीनियर्स सब वो एक विंग बना है, उसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी वो साइंस का हुनर वहां काम आएगा। खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं ना। साइंस का घमंड भी कितना चल रहा है। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं। 5 elements as per the
मास्टर्स पूरे, जैसे चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतनी बरसात, उतनी गर्मी, उतनी ठंडी। गर्मी तो खैर होगी नहीं, प्लेजेंट। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है। आत्मा का अमर्यादा पूरे संसार का अमर्यादा का कारण है। कोई भी घटना को एक्सरे कर करके नीचे पहुंचो, उसका मेजर रीजन कारण क्या है? लोभ, क्रोध, ईगो। मतलब जैसे ये स्वतंत्रता का, भारत परतंत्र की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? द बैटल ऑफ प्लासी, फेमस बैटल 1757, 21 जून था शायद, जून जुलाई कुछ था। सिराजुद्दौला। तो उसका मेन रीजन क्या था? उसका जिस कारण उन्होंने एंट्री किया था, उसने वो स्टोरी बड़ी है, मतलब उसमें वो जो उसका सिराजुद्दौला का नवाब का जो एक था सैनिक मीर जाफर, उसने जो देशद्रोही बन गया और वो मिल गया, तो बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन उसके कारण उन्होंने एंट्री की, वो बंगाल हार गया। तो कहने का भाव कि, और उसने क्यों देशद्रोही क्यों बना? उसको पैसों की लालच थी, पावर की लालच थी। कोई भी इवेंट का मेजर रीजन जो भी हुआ, जहां भी हुआ, आत्मा के विकार। तो कलि सतयुग भी कैसे बनेगा? आत्मा ये विकारों पर विजय प्राप्त करने से, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि रीजन ही ये था। तो बाबा कहते हैं वहां 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते, स्वर्ग बन जाता है। वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, बुद्धि चलाओ सेवा में। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है। रुकना, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। दूसरा है, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं। फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। वरदान है, निराकार सो साकार। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाली रूहानी सेवाधारी भव
निराकार सो साकार, इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले निर्वहानी सेवाधारी भव। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। ये साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है, स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। तो इस स्मृति से न्यारे बनकर पाठ बजाओ तो सेंस के साथ इसेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। तो साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है, ये स्टेज है। तो स्टेज आधार है, जब तक आधार नहीं होगा तो पाठ कहाँ प्ले करेंगे। तो ये शरीर मेरा स्टेज है, आत्मा पाठ प्ले कर रही है, तो पाठधारी आधार मूर्त है। तो ये स्मृति से पाठ बजाओ। तो इसको कहेंगे। तो आज का सोमान होगा, मैं निराकार सो साकार की स्मृति में पाठ बजाने वाली पाठधारी आत्मा हूं। निराकार सो साकार, तो साकार हो गया स्टेज और निराकार हो गई आत्मा। तो ये समझ के पाठ बजाने वाला। और वो रिहर्सल करते ना, ये पार्ट, ये लोग ड्रामा प्ले करते, तो इन लोग क्या कहते कि ठीक है वैसे प्ले कर लिया, लेकिन एक बार स्टेज पर प्ले करते हैं तब अंदाज होता है ना, ऐसे नहीं अंदाज होता है। तो इस शरीर रूपी स्टेज पर प्ले मैं तो रिहर्सल करो, और बाकी ये शरीर रूपी स्टेज है। तो ये करना है। स्लोगन है, साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। अच्छा, आंसर मिला? दूसरा, वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करेंगे, तो चाहे वो जिस्मानी हड्डी करे या अपना शरीर का ख्याल न करके सेवा करना, इसको कहते हैं हड्डी हड्डी। ये बाबा ने वर्ड का हड्डी हड्डी स्वाहा करना। फिर रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी नाचते रहेंगे, वह अपने से बड़ों का रिगार्ड रखेंगे और हाँ उनसे सीखते रहेंगे, बड़े भी छोटों से रखें। अच्छा, और जागृति के पॉइंट आए, जागरण का पॉइंट लिया। बुद्धि में एक हाँ। बात की स्थायी याद रहनी बहुत जरूरी है। हाँ, स्थायी याद, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, नहीं, अपना अपना जागरण का पॉइंट वो नोट करना था सबको। आज जो लेट आए उस समय तो कम ही थे, लेकिन आगे से कल से जो भी मुझे जागृति हुई कि ये मेरे को अवेकनिंग हो गई इस मुरली पॉइंट से। साईं बाबा की याद, साईं बाबा पर्सनलाइज करना है, भाषण की तरह नहीं सुनना। हाँ, वेरी गुड। तो ये नोट करो कि ये मुझे जागृति है, आज मुझे ये नोट करना है। अवेकनिंग, नॉलेज के पॉइंट्स है बहुत है, पर मेरी अवेकनिंग, पर एवरीडे एक पॉइंट ऐसी अवेकनिंग की होनी चाहिए जो मुझे उसी समय स्टार्ट कर देनी। ठीक है, तो सबने नोट की? हाँ, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। आत्मा की स्मृति में का रहने से भविष्य की स्मृति की फीलिंग आएगी। इसके ऊपर करेंगे हम लोग पुरुषार्थ। तो आज हम इसके आगे का करते हैं। कौन सा नंबर है? 23। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसी अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव होना चाहिए। इस आत्म अभिमानी स्थिति से सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे।
यही स्थिति विजयी माला का दाना बना देगी। आत्मिक स्थिति कितना इंपॉर्टेंट है, वही विजय माला का दाना बनाएगी, आत्मिक स्मृति स्थिति। अच्छा,